हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। चाणक्यास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इनइक्वालिटी का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और हमें अप्रोच कैसे करना है बिना पेन पेपर उठाए। अब हम कुछ और कैटेगरी के क्वेश्चंस देखते हैं कि इनइक्वालिटी में और कैसे कैटेगरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल है इस वीक का, आपको पता ही है कि ये फॉलो भी हो रहा है। और आपको जो पीडीएफ हैं, जो फाइल्स हैं, वो आपको या जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रही हैं। सो आज इनइक्वालिटी का पार्ट 2 करने वाले कि क्वेश्चन और किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि आज की क्लास बहुत छोटी हो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत छोटे छोटे से आएंगे, और अगर उसके अलावा आते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्टली कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज फॉल्स। तो अगर यहां पर पूछ रहा है फॉल्स तो हमें गलत वाला ढूंढना है इन द गिवन एक्सप्रेशन। इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आपको 100% ट्रू मानना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस देखने हैं 1 2 3 4, और ये बताना है कि कौन सी बात इसमें से गलत है। तो आपको इस तरीके से ढूंढना है। सो आप ढूंढोगे कि E इज ग्रेटर देन G, तो आप यहां पर E और G के बीच में चेक करोगे, राइट। सो E इज ग्रेटर देन G, यस इट इज ट्रू, तो ये फॉल्स नहीं है, तो ये वाली बात तो सही है। तो फॉल्स ढूंढना है मुझे। इस चीज का ध्यान रखना कि फॉल्स बोला गया है या ट्रू बोला गया है, इस चीज पे आपका आंसर डिपेंड करेगा। तो वहां पे फॉल्स भी लिखा हो सकता है और ट्रू भी लिखा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं कि ट्रू लिखा होगा, ट्रू ढूंढ लेते हैं और वो आंसर मेरा हो जाएगा। नहीं, यहां पर फॉल्स बोला गया। सेकंड है H इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G। तो यहां पे अगर आप चेक करो तो ये वाली बात भी सही है कि H की साइड फेस है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G है, तो ये वाली बात भी सही है। H इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू F, तो ये वाली बात तो गलत है। देखो क्योंकि साइन जो है वो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं H और F के बीच में, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत। ठीक है, तो ये बात क्या है, गलत। अगला है I इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G। सो I इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G, यस इट इज ट्रू। तो फोर्थ वाली भी बात क्या है मेरी, सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड। सो ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3 इज फॉल्स, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। चलिए सेकंड ढूंढते हैं। इस बार बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वंस इज करेक्ट। तो इस बार हमें करेक्ट वाले ढूंढने हैं। तो चलिए करेक्ट वाले ढूंढते हैं। तो पहले वाला फॉल्स है, आप देख पा रहे हो L और V साइन क्या हो गए, उल्टे पुल्टे, इसलिए गलत। O इज इक्वल टू ई, देखो भाई O और E इक्वल तब हो सकते हैं जब O से लेके E तक इक्वल टू। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन होता तो ये इक्वल हो जाते, बट यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये बात गलत है। O इज ग्रेटर देन S, तो O और S के बीच का अगर हम बनाए यहां पर तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है S, राइट। तो अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यहां से फेस जो है वो O की साइड ओपन है, और ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाती है। तीसरा चौथा बोलता है कि S इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L, तो S और L के बीच में अगर हम देखें तो साइन क्या हो गए, उल्टे पुल्टे हो गए, तो हम बिल्कुल सही है ऐसा बोल ही नहीं सकते, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत। तो 100% सिर्फ एक ही बात ट्रू होती है जो कि है थर्ड वाली। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस बार फिर से करेक्ट के लिए पूछा गया है, तो करेक्ट ही ढूंढना है। B इज ग्रेटर देन S, तो देखो यहां पर साइन उल्टे पुल्टे हो गए, नहीं हो सकता। E इज इक्वल टू टी, नहीं हो सकता। E इज लेस देन टी, E इज लेस देन टी, ये भी नहीं हो सकता। 100% तो नहीं हो सकता। E से बड़ा और इक्वल है S, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो E और S के बीच में क्या है, साइन उल्टे पुल्टे हो गए, तो ये वाली बात भी क्या है, गलत। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 ओनली 1, नहीं, एक भी सही नहीं हुआ, बट करेक्ट के लिए पूछ रहा है इधर 2 और 3, तो 2 और 3 या 3 और 4 के लिए कहा गया है, तो यहां तो वेरिएबल सेम नहीं है। E और T के बीच में देखते हैं तो यहां पर ऐसे कुछ मिलना चाहिए, तो या तो T बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो इधर सेकंड और थर्ड मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि इधर और की कंडीशन हम कब लगाते हैं, राइट। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगेन से हमसे पूछा गया है कि विच वन इज करेक्ट। तो करेक्ट के लिए ढूंढना है हमें, m इज इक्वल टू एस, इक्वल टू तब होगा जब m से लेके s तक सारे साइन क्या होंगे, इक्वल के होंगे। तो बट यहां पर इक्वल नहीं है, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत। ठीक है, चलिए O इज लेस देन S, तो O इज लेस देन S मींस S इज ग्रेटर देन O। तो अगर आप O से S की साइड जाते हो तो फेस ओपन है, और एक बार भी अगर ये वाला साइन आ जाता है तो इसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, सही हो जाएगी, राइट। चलिए थर्ड पे चलते हैं। N इज ग्रेटर देन S, तो N और S कह रहा है कि N की तरफ फेस ओपन होना चाहिए, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो S की साइड फेस ओपन है, तो N कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये पूछता है S इज ग्रेटर और इक्वल टू N, तो वो बात सही होती है, तो ये वाली बात क्या है हमारी, गलत।
O इज इक्वल टू के, O और K कब बराबर हो सकते हैं? जब सारे के सारे साइन O और K के बीच में इक्वल के हो तभी हो सकते हैं। इट मीन्स कि ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, राइट। अब यहां पर देखो N और S के लिए बात की और O और K के लिए बात की, तो इसका मतलब है कोई वेरिएबल सेम नहीं हो रहा। तो यहां पर हमारे पास क्या सही बन के आया है? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर क्या पूछा है? विच वन इज करेक्ट, तो करेक्ट के लिए ही पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन नहीं था जो फॉल्स के लिए पूछ रहे थे, अब पूछ रहे करेक्ट के लिए। तो बट पढ़ना बहुत जरूरी है कि करेक्ट के लिए पूछ रहा है या फॉल्स के लिए पूछ रहा है। तो हमसे करेक्ट के लिए पूछ रहा है तो हम फॉल्स की तरफ नहीं देखेंगे, हम करेक्ट ढूंढते हैं। S इज लेस देन C, तो S इज लेस देन C मीन्स C इज ग्रेटर देन S। तो आप चेक करो कि क्या S से हटते हुए C की साइड फेस है? यस, C की साइड फेसेस हैं और एक बार भी अगर ये वाला साइन आया है तो इसी में आंसर होने वाला है। तो ये वाली बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो पहली वाली बात मेरी बिल्कुल ठीक आती है। T इज इक्वल्स टू C, तो इक्वल्स टू तब हो सकता है जब सारे साइन इक्वल हो, तो ये बात गलत है। ये बात हमें पता चल चुकी है कि इक्वल टू का साइन तभी आएगा जब सारे के सारे जो यहाँ पर वेरिएबल और दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर सारे साइंस जो है इक्वल टू के होंगे तभी ये बात सही होगी। H इज लेस देन T या फिर T इज ग्रेटर देन H, ऐसे कुछ पूछा गया है। तो यहां पर H इज ग्रेटर देन T है, T इज नॉट ग्रेटर देन H, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। देखो आप अगर यहां पर देखोगे तो H की साइड फेस ओपन है तो H इज ग्रेटर देन T, बट हमसे पूछा कि T इज ग्रेटर देन H, तो ये बात गलत है। H इज लेस देन और इक्वल्स टू S या S इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू H, तो H और S के बीच में अगर हम यहां पर कंपैरिजन करें तो H इज ग्रेटर देन S है, S इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू H, तो ये बात भी क्या है? गलत है। तो मेरी सिर्फ एक ही बात सही बनती है जो कि है ऑप्शन नंबर A, ओनली 1 फॉलोस, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन वही क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट। तो अब यहां पे आप भी आंसर देना शुरू करो, कमेंट किया करो आंसर्स को, जिससे कि हमें पता चले कि कौन कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहा है यहां पर और कौन हमारे साथ कंसिस्टेंसी से बना हुआ है, जिससे कि हम आपको भी आगे प्रमोट कर सकें या फिर हम आपको भी सपोर्ट कर सकें अपनी साइड से। चलिए, तो y इज ग्रेटर देन u पूछा गया है, तो y और u के बीच में अगर हम चेक करें यहाँ पर साइंस, तो हमें दिख रहा है कि उल्टे पुल्टे साइन है। अगर उल्टे पुल्टे साइन है इट मीन्स कि ये कभी भी सही नहीं हो सकता है, राइट। आगे बोला गया s इज इक्वल्स टू d, अब s इज इक्वल्स टू d बोला गया तो s और d के बीच में सारे इक्वल टू के साइन होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है और ना ही है, तो गलत है। s इज इक्वल्स टू u, तो s इज इक्वल्स टू u भी बात गलत है, बिल्कुल गलत है। S इज ग्रेटर देन यू, S इज ग्रेटर देन यू, ये वाली बात भी क्या है यहाँ पर? गलत। तो बात तो सारी गलत है, बट ऑप्शन नंबर सी इधर 3 और 4 हमें पूछा गया है, तो देख लेते हैं कि क्या इधर और लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो S और U के बीच में हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है जिसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि S इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू U, तो इसका मतलब S इज ग्रेटर देन U या फिर S इज इक्वल्स टू U, इन दोनों में से कोई एक बात होगी। तो क्या ऑप्शन ऐसे ही हैं? तो देखो S इज ग्रेटर देन यू, तो ये वाली बात आ गई, S इज इक्वल टू यू, ये वाली बात आ गई। तो इन दोनों में से कोई एक बात तो यहाँ पर सही होने वाली है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इधर 3 और 4 फॉलोस, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ट्रू? अगेन ट्रू। तो आप इसका कमेंट करके बताइए आंसर की क्या होगा, एंड देन मैं भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। R इज ग्रेटर देन T, R इज ग्रेटर देन T, R और T के बीच के हम वेरिएबल्स चेक करेंगे, और वेरिएबल्स से भी हमें कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे सिंबल्स। तो सिंबल्स हम अगर यहाँ पर चेक करें तो ये उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, जैसे ही उल्टे पुल्टे होंगे हमें कुछ नहीं देखना है, गलत है। R इज इक्वल टू A, R और A के बीच में इक्वल टू की बात है, नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे इक्वल टू मुझे वहां पर चाहिए अगर मुझे R इज इक्वल टू A सही करना है। G इज लेस देन और इक्वल टू T या फिर T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G, तो यहां से अगर मैं G से T की साइड जाता हूं तो G से T जाते हुए मुझे क्या मिला? साइन उल्टे पुल्टे। तो साइन अगर उल्टे पुल्टे होते हैं तो हम इसे यहां से हटा दें, तो ये भी बात क्या हो जाएगी मेरी? गलत हो जाएगी। E से T जाना है, E से T मतलब T इज ग्रेटर और इक्वल टू E कहा गया है, तो यहां से अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे 2 ही साइन मिल रहे हैं। आप देखो ये वाली बात मिल रही है, अगर ये 2 साइन है तो इसका मतलब कि प्रायोरिटी इसकी, तो यहाँ पे भी सेम साइन बना हुआ है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी मेरी? सही हो जाएगी। तो किसी में इधर और तो लग ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ओनली 4 इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन विच वन इज करेक्ट? तो देखो पहला वाला फॉल्स था, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग समझ सको कि फॉल्स भी लिखा आ सकता है, राइट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज करेक्ट? सो ट्राई करते हैं। एस इज ग्रेटर देन एम, एस और एम के बीच में जितने भी साइन है वो सब उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, तो बात गलत कर देते हैं। ए इज ग्रेटर देन एस, ए इज ग्रेटर देन एस, यस ए इज ग्रेटर देन एस, क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे आप देख पा रहे हो कि ए जो है वो बड़ा है, ए की साइड जो है वो सारे फेसेस ओपन है, तो ए इज ग्रेटर देन एस
बिल्कुल सही है। टी इज ग्रेटर देन ए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए इज ग्रेटर देन टी है, तो ये वाली बात गलत है। ठीक है, सिंपल। अब आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको समझ में आ रहा होगा। एम इज ग्रेटर देन आर, एम और आर के बीच में अगर आप देखोगे साइन जो है वो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, तो ये वाली बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सिर्फ सही है, तो ओनली सेकंड फॉलोस। आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, आप समझ चुके होंगे अब तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वन इज करेक्ट, सो अगेन करेक्ट। सो देखते हैं, डी इज ग्रेटर देन एम के लिए बात की गई है, तो डी और एम के बीच में यहाँ पर साइन क्या है, उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, गलत। ए इज लेस देन डी, ए और डी के बीच में देखते हैं क्या डी बड़ा है, यस डी इज ग्रेटर, सो ऑप्शन नंबर 2 सही बन पाएगा। E इज इक्वल टू डी, ई और डी इक्वल नहीं हो सकते। M इज लेस देन R या R इज ग्रेटर देन M, तो R इज ग्रेटर देन M है, नहीं है। देखो R और M के बीच में अगर आप जाओगे तो साइन क्या हो गए हैं, उल्टे पुल्टे हो गए, तो इसको हम क्या कह देंगे, गलत। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, तो मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 फॉलोज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Which of the following expression will be true if the expression this is definitely true? अगर ये वाली बात बिल्कुल सही है तो इन ऑप्शंस में से कौन सी बात 100% सही हो रही है, मुझे वो निकालना है। अब ट्रू भी हो सकता है यहाँ पर और पूछ सकते हैं फॉल्स, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ट्रू के लिए पूछ रहे हैं या फॉल्स के लिए, क्योंकि हम गलती करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ट्रू के लिए ही पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर फॉल्स के लिए पूछ लिया तो बात गलत हो जाएगी। आप सोचोगे कि आपका सही है बट क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाएगा। चलिए, सो अगर ये बात ठीक है तो कौन सी बात इन पांचों में से सही होगी वो हमें ढूंढनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ओ इज ग्रेटर देन टी, ओ इज ग्रेटर देन टी नहीं हो सकता क्योंकि ओ और टी के बीच में साइन उल्टे पुल्टे हो गए, तो ये वाली बात तो नहीं हो सकती। एस इज लेस देन आर, एस इज लेस देन आर मीन्स आर इज ग्रेटर देन एस, तो अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको दिख रहा है कि आर इज ग्रेटर देन एस, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही। तो देखो ऑप्शन 5 है, कोई एक ही बात सही हो सकती है। अगर मुझे यही वाली बात सही मिल गई तो मैं यहाँ पर टिक लगाऊंगा और मैं आगे की तरफ निकल लूंगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन अगर सही होगा तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ एक ही सही होगा 5 में से, और मुझे अगर बी ऑप्शन सही मिल गया है तो मैं बी ऑप्शन पर टिक करूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी इनइक्वालिटी की क्लास। तो आपकी 2 क्लासेस हुई है इनइक्वालिटी की, जिसमें कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और आपको कैसे अप्रोच करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और आपका भी कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए या किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसी टॉपिक के साथ मैं अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।